अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज विजन ऑफ इस्लाम चैनल के न्यू स्टूडियो से। तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं, जो कि है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से। नाज़रीन, आप जानते हैं कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो क्या तो ऐसा हो नहीं सकता, बुरा समझूं उन्हें मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूँ इकबाल अपने नुक्ता चीनू में। यौम विलादत 9 नवंबर 1877, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान, कौमी हीरो पाकिस्तान। उनकी ज़िंदगी का एक अहम पहलू जो लोगों से पोशीदा है, वो हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक इस पैगाम को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो नाज़रीन कराम, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक बहुत ही अहम शख्सियत हैं। दुनिया की तमाम इनकलाबी शख्सियात कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मारून मिन्नत हैं। यही वजह है कि दुनिया की तमाम दरसगाहों में आला तरीन शख्सियत हमारे प्यारे नबी को माना गया है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाले अल्फाज ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। आला तरीन शख्सियत मानने की वजह से यही अल्फाज थे, इन्हें वही वाले फरिश्ते से कोई गर्ज नहीं थी। इकबाल एक वहबी और अजीम शायर हैं। वो एक मुतकल्लम हैं, ना कि किसी फलसफी। अली अब्बास जलालपुरी। इसी तरह 9 नवंबर के हवाले से हमारे एक बहुत ही अहम दोस्त वो कहते हैं, लोह कलम तेरे लिए है, जान तेरे लिए है, लोह कलम तेरे लिए है, जान तेरे लिए है। अल्लामा इकबाल हमारे बहुत अच्छे लीडर थे। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को शेख नूर मोहम्मद के यहाँ घर में सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ी जद्दोजहद की और हमारे मुसलमानों के लिए अपने नॉलेज की किताबें लिखी, इसरार खुदी, बांगे दरा, बाले जबरील, शिकवा जवाब शिका और दूसरी। तो इसी तरह एक और हमारे दोस्त हैं हाजी आमर, वो इकबाल डे के हवाले से कहते हैं कि मेरे दिल विच हिम्मता नहीं, मेरे दिल विच हिम्मता नहीं, विछोड़े झल्लण दियां, छड़ दे आदतां पाकिस्तान नूं लुटण दियां। अल्लामा इकबाल ही हमारे कौमी लीडर हैं, कौमी हीरो हैं, शायर मशरक हैं। पाकिस्तान बनाने में उनका अहम किरदार है। तो नाज़रीन कराम, ये तो था हमारे कुछ अहम दोस्त जिन्होंने ये इकबाल डे के हवाले से पैगाम दिया। तो हमारे जो आज़ाद साहब हैं, पाकिस्तान लेबर कौंसिल के चेयरमैन, वो कहते हैं, उन्होंने आज का जो टॉपिक दिया है वो है इकबाल के हवाले से, इकबाल और पाकिस्तान है। तो हज़रत अल्लामा इकबाल मोहम्मद इकबाल का तसव्वुराती पाकिस्तान एक पुरअमन पाकिस्तान था, जहां हर मज़हब का इंसान किसी भी दूसरे इंसान को ज़ुबानी या जिस्मानी नुकसान पहुँचाए बगैर अपनी मर्जी की मजहबी ज़िंदगी गुजार सकता था, क्योंकि मज़हब की बात पर सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है और मज़हब को अपनी समझ के मुताबिक इख्तियार करना हर इंसान का बुनियादी हक है और इसका ये हक यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। तो नाज़रीन कराम, अल्लामा इकबाल के हवाले से आज एक बहुत ही अहम तहरीर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जो कि आफ्ताब सिकंदर ने हमें भेजी है। तो अल्लामा इकबाल डे पर अल्लामा इकबाल से मतलब चंद हक़ाइक़ बयान करने की इजाज़त मतलूब है। नंबर 1, अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली बेगम से होने वाली औलाद आफ्ताब इकबाल और एक जो जवानी में वफात पा गई थी, कभी अपनी औलाद नहीं समझा, ना ही रियासत ने उनको कबूल किया। इकबाल के बड़े बेटे आफ्ताब इकबाल की किताब इकबाल के मुतल्लिक़ की अशात पर रियासती पाबंदी आयद की गई, ना ही इकबाल की जायदाद से उन्हें कुछ मिला। मतलब ये कि पहली बीवी जो तादमे मर्ग नकाम में रही, इसके बच्चों को कुछ नहीं मिला। अल्लामा इकबाल खुद के पैगंबर थे, खुद इरफान को जिंदगी का दूसरा नाम मानते थे। खुद शाहीन को
कसरे सुल्तानी में नशेमन बनाने की बजाय पहाड़ों की चट्टानों पर नशेमन बनाने की तरफ मबजूल करते थे, मगर खुद तादमे मर्ग अंग्रेज के वजीफा पर गुजर बसर करते रहे और अपनी औलाद को मुंतकिल करवाने के भी ख्वाह रहे। लामा इकबाल फरमाते थे कि मोमन बेदेग भी लड़ता है, जंगो जद्दल में मुस्लिम के आकार नामों पर लिखते रहे। आपका कलाम अक्ल की बजाय इश्क का पैगाम देता है, मगर खुद आप किसी जानवर को ज़बा होते नहीं देख पाते थे। एक बार आपके दूसरे बेटे जवेद इकबाल की नाक से खून बहने लगा, जिसे देखकर आप बेहोश हो गए थे। यूं कह लें कि जिहाद के अहकामात के मतलब आगाही देने वाले मुल्ला जैसे अपनी औलाद को यूरोप बगैर तलीम भेज देते हैं, वैसे ही कुछ इतने हिसास थे। इलामा इकबाल की औलाद लेडी डोरस के सुपुर्द थी। औलाद इकबाल की परवरिश लेडी डोरस ने की, जो ईसाई खातून थी। यहाँ तक कि इकबाल की बीवी मनीरा को बाइबल इकबाल की बेटी मनीरा को बाइबल की तालीम हासिल करने की इजाज़त तक अता हुई थी। वो मुल्ला जो ईसाई के बर्तनों में खाना नहीं खा सकते, ईसाइयों से हाथ नहीं मिलाते, इनके बर्तनों में पानी पीना हराम समझते हैं, वही मुल्ला एक ऐसे शख्स को वलीउल्लाह मानते हैं जिसने अपनी औलाद की परवरिश ईसाई औरत से करवाई। यहाँ तक कि बाइबल की तालीम देने से मना नहीं किया। मफादात की मंडी में सब बिकता है। मुल्ला अपने मफाद की खातर इकबाल को वली कामल मानते हैं। इकबाल 5 वक्त के पाबंद नमाजी नहीं थे। ये जवेद इकबाल ने लिखा था। इकबाल को रूमी, खिजर, दाता साहब, मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेरी ये सब मिलने आते थे। ऐसे किस्से मशहूर हैं। डॉक्टर जवेद इकबाल जब MA के तालिब इल्म थे तो इन्होंने इकबाल के रफ़ीक खास चौधरी मोहम्मद अली से दरियाफ्त किया था। इस मतलब इनका कहना था कि इलामा इकबाल बीमार थे, इनको नफ्सियाती मर्ज लाक था जिसका वो इलाज भी करवा रहे थे। ये इस्तगराक के आलम में वो खुद नफ्सियाती मर्ज समझते थे, जिसको वली की करामात डिक्लेयर करके हमें पढ़ाया जाता है। इकबाल ने कोई ख्वाब नहीं देखा था, इस अमर की डॉक्टर जवेद इकबाल भी तायद कर चुके हैं। खुतबा इलाहाबाद में डॉक्टर इकबाल ने कत्तन अलहदा वतन का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि आपने अलहदा मुस्लिम अक्सरियती सूबा की डिमांड की थी। आप मुस्लिम अक्सरियती सूबे का क़याम चाहते थे। डॉक्टर इकबाल की किताब दी कंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट्स पढ़िए, जिसका तर्जमा डॉक्टर जवेद इकबाल ने किया था, जिसको रियासत ने कबूल नहीं किया। इस किताब से ये तासर मिलता है कि डॉक्टर इकबाल इज्तिहाद के कायल थे। आपके नज़दीक हदूद आर्डिनेंस नाकाबिल कबूल था। इस मतलब जनरल ज़ियाउल हक को डॉक्टर जवेद इकबाल ने भी मुतनब्बे किया था। लामा इकबाल अपनी किताब रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में लिखते हैं कि यहाँ अल्लामा इकबाल साहब खुद मादा की नफ़ी की बात कर रहे हैं। कभी इम्कान है कि वो मशहूर ज़माना मसवात हैं। साइंटिफिक मेटेरियलिज्म हैज़ एंडेड अप इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मैटर. The concept of matter has received that greatest blow from the hand of ईशन. EMC स्क्वायर को मादा की नफी समझ रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। ये मसवात फक्त इतना बताती है कि मादा को तवानाई में तब्दील किया जा सकता है। ये मसवात वो फार्मूला दे रही है कि किस हिसाब से कमियत तवानाई में तब्दील हो गई। हम अमले इतलाफ और अमले इंशिकाक में भी इसका मुशाहदा करते हैं। नंबर 10, डॉक्टर जवेद इकबाल ने जिंदा रुदाद में ये लिखा था कि इकबाल के नज़दीक अज़ाफ़ियत के मुतल्लक़ सदियों पहले से हमें मालूमात रही हैं। ये बाद में हमारी कुतुब से इक्तसाबे फैज़ करके फैज़ हमें आइंस्टाइन ने मालूमात दी। सारे जहां से अच्छा सिर्फ अमीरों लटेरों के लिए पाकिस्तान हमारा। सुना है अल्लामा इकबाल ने जिस यूनिवर्सिटी से फलसफे विच PhD की सी, उत्थे फलसफे दा डिपार्टमेंट है ही नहीं सी। तो नाज़रीन कराम, ये था आज का हमारा डॉक्टर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से एक अहम मालूमाती वीडियो पैगाम जो हमने आप सामने शेयर किया।
تو ناظرین کرام، جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں. یہ ہے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کا زندگی بسر کرنے کا ایک دورانیے کا واقعہ. علامہ اقبال پر اللہ رحمت ہو، ان کے صغیرہ کبیرہ کا نام معاف فرمائے. ایسے قومی ہیرو 10-12 اور ہونے چاہیے تھے، بڑے دنوں بعد صبح کی نیند پوری ہوئی. تو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنی راہ سے ہمیں ضرور نوازیے گا اور دوسروں تک اس پیغام کو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.